महेश अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए वो सब्जियां बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। महेश के दोनों बच्चे मीना और देव पढ़ाई में बहुत होशियार थे। हर रोज की तरह आज शाम भी वो अपने दोस्तों के साथ खेलने निकले, लेकिन खेलते हुए अचानक ही उनके दोस्त रिंकू की तबीयत खराब हो गई। वो दोनों रिंकू को उसके घर छोड़कर आए, तो रास्ते में उन्हें एक बहुत ही सुंदर सब्जियों का बाग दिखाई दिया। इतने सुंदर सब्जियों के बाग को देखकर मीना ने अपने बड़े भाई देव से कहा, भैया देखो ना, कितना सुंदर बाग है। चलो ना, हम इसके अंदर चलते हैं, बहुत मजा आएगा। क्या तो तुम ठीक रही हो मीना, ये बाग सुंदर तो बहुत है, लेकिन अगर हम इसके अंदर गए तो माली काका हमें बहुत डांटेंगे, और अगर घर पहुंचने में जरा भी देर हो गई तो माँ अलग से डांटेगी। अरे कुछ नहीं होगा भैया, प्लीज चलो ना प्लीज। अच्छा ठीक है, पर ज्यादा देर नहीं। देव की बात सुनकर मीना बहुत खुश हो गई। वो दोनों बाग के अंदर बने दरवाजे को खोलकर बाग के अंदर चले गए। अंदर पहुंचते ही उन दोनों की नजर बाग में उगे सुंदर सुंदर हरे भरे पेड़ पौधों पर पड़ी। हरे भरे खूबसूरत पेड़ों को देखकर उन दोनों का मन खुश हो गया। तभी मीना की नजर वहां पर लगे संतरे के एक पेड़ पर पड़ी। उस पेड़ पर लगे स्वादिष्ट और गोल मटोल संतरों को देखकर मीना के मुंह में पानी आ गया। उसने बड़े ही प्यार से देव की ओर देखते हुए कहा, देव भैया देखो ना, ये संतरा कितना स्वादिष्ट लग रहा है। मन कर रहा है कि पेड़ से तोड़कर अभी इसे खा जाऊं। अगर तुम थोड़ी देर और यहाँ रुकी तो तुम्हारा यहाँ पर लगे हर फल को खाने का मन करेगा। चलो अब घर चलते हैं, देखो अब तो अंधेरा भी होने लगा है, माँ गुस्सा करेगी। मीना को वो संतरा खाने का बहुत मन था, लेकिन देव की बात सुनकर मीना का मन उदास हो गया और वो देव का हाथ पकड़कर बाहर की ओर जाने लगी। तभी उन दोनों को पीछे से एक बूढ़े आदमी की आवाज सुनाई दी। उस आवाज को सुनकर वो दोनों डर गए। उन्हें लगा कि शायद बाग के मालिक काका ने उन दोनों को देख लिया है और अब वो उन दोनों को बहुत डांटेंगे। इसलिए वो दोनों बिना देखे फिर से आगे की ओर बढ़ने लगे। लेकिन तभी उन्हें फिर से उस बूढ़े आदमी की आवाज सुनाई दी। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों, यहाँ आओ। हमने कुछ भी नहीं चुराया है मालिक काका, हम तो बस आपके बाग को देखने आए थे, सच्ची। अरे मेरी प्यारी बच्ची, मैं जानता हूँ कि तुमने यहाँ से कुछ भी नहीं चुराया। मैं तो तुमसे बात करना चाहता हूँ। उस प्यार भरी आवाज को सुनकर उन दोनों के मन का डर शांत हो गया और वो दोनों बूढ़े काका से बात करने के लिए पीछे की ओर मुड़े। लेकिन उन दोनों ने देखा कि यहाँ पर तो माली काका है ही नहीं। तो फिर हम दोनों को आवाज कौन दे रहा था कि तभी उन्हें फिर से बूढ़ी सी आवाज सुनाई दी। यहाँ देखो, मैं यहाँ हूँ, ऊपर ऊपर। उस आवाज को सुनकर देव और मीना ने जैसे ही ऊपर की ओर देखा तो कटहल के पेड़ पर उन्हें एक बहुत ही प्यारा और बूढ़ा सा कटहल दिखाई दिया। तभी उस बूढ़े कटहल ने फिर से उन दोनों को आवाज लगाते हुए कहा, कैसे हो बच्चों? अरे देव भैया, ये आवाज माली काका की नहीं, इस कटहल की है। हाँ मीना, मुझे तो कोई मायावी कटहल लगता है, जल्दी से भागो यहाँ से। अरे अरे डरो मत बच्चों, मैं कोई मायावी कटहल नहीं बल्कि एक जादुई कटहल हूँ। हाँ, क्या कहा? जादुई कटहल? क्या तुम सच में जादू कर सकते हो? जादू से हमारे लिए कोई भी चीज ला सकते हो क्या? हाँ प्यारी मीना, मैं जादू से तुम्हारे लिए कुछ भी ला सकता हूँ। आज बहुत समय बाद कोई बच्चा इस बाग में आया है। मैं पूरा दिन यहाँ अकेला बोर हो जाता हूँ। यहाँ मेरा कोई दोस्त भी नहीं है, इसलिए तुम्हें देखकर मन किया कि मैं तुम दोनों से दोस्ती करूँ। क्या तुम दोनों मेरे दोस्त बनोगे? हाँ जादुई कटहल, हम तुम्हारे दोस्त जरूर बनेंगे और तुमसे ढेर सारी बातें भी करेंगे, लेकिन अभी हमें हमारे घर जाना ही होगा, नहीं तो माँ को हमारी चिंता होगी। तुम चिंता मत करो प्यारे देव, मैं बस 1 मिनट में तुम्हें तुम्हारे घर पहुँचा दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं प्यारी मीना को कुछ देना चाहता हूँ। जादुई कटहल के इतना कहते ही संतरे के पेड़ से बहुत सारे संतरे टूटकर नीचे गिर जाते हैं और जादुई कटहल अपने जादू से उन सभी संतरों को एक सुंदर सी बास्केट में रखकर मीना को दे देता है। संतरों से भरी उस बास्केट को पाकर मीना बहुत खुश हो जाती है और जादुई कटहल का धन्यवाद करती है।
तभी जादुई कटहल अपने जादू से उन दोनों को पलक झपकते ही बाग से सीधा उनके घर पहुंचा देता है। तभी मीना पीछे से अपनी माँ के पास जाती है और उनके हाथ में संतरों से भरी उस टोकरी को दे देती है। और इतने सारे स्वादिष्ट संतरों को देखकर मीना की माँ जानकी उससे कहती है, अरे कहाँ से लाई है मेरी गुड़िया रानी इतने प्यारे गोल मटोल संतरे। इन्हें देखकर तो किसी का भी खाने का मन कर जाएगा। माँ, ये संतरे हमें हमारे दोस्त जादुई कटहल ने दिए हैं। अरे क्या कहा, जादुई कटहल? हाँ माँ, आज हम जब सब्जियों के बाग में घूम रहे थे तो हमें वहाँ एक जादुई कटहल मिला। उसने कहा कि तुम दोनों मेरे दोस्त बनोगे, तो हमने उसे अपना दोस्त बना लिया। अच्छा, सब समझती हूँ मैं तुम दोनों की चालाकियाँ। इतनी देर घर से आने में मैं तुम्हें डांटू ना, इसलिए मुझे ये कहानियाँ सुना रहे हो। बैठो चुपचाप, अभी खाना लेकर आती हूँ और इसके बाद मैं अच्छे से खबर लूंगी तुम्हारी। उनकी माँ को लगा कि वो उन दोनों के साथ कोई मजाक कर रही है, इसलिए उसने खाना खिलाकर उन दोनों को सुला दिया। लेकिन रात में उन दोनों ने छुप छुप कर जादुई कटहल के लिए माँ के हाथ में बने लड्डू एक डब्बे में पैक करके अपने स्कूल के बैग में रख लिए। और अगले दिन खेलने के बहाने वो दोनों जादुई कटहल के पास जा पहुँचे। उन दोनों को देखकर जादुई कटहल बहुत खुश हुआ और उन्होंने जादुई कटहल को अपनी माँ के हाथ के बने लड्डू खिलाए। उन लड्डुओं को खाकर जादुई कटहल बहुत खुश हुआ और उसने उन दोनों से कहा, तुम दोनों बहुत अच्छे हो। आज तक कोई भी मेरे लिए कभी कुछ लेकर नहीं आया, लेकिन तुम दोनों मेरे लिए अपनी माँ के हाथ के बने ये स्वादिष्ट लड्डू लेकर आए। तुम्हारे इस प्यार का मोल तो मैं कभी चुका नहीं सकता, लेकिन तुम जो भी चीज मुझसे मांगोगे मैं वो तुम्हें जरूर दूंगा। कहो मीना, कहो देव, तुम्हें क्या चाहिए? हमें तुमसे हमारे लिए कुछ भी नहीं चाहिए जादुई कटहल, लेकिन कल हमारे मम्मी पापा की शादी की सालगिरह है, इसलिए हम अपनी माँ के लिए एक नई साड़ी और पिताजी के लिए एक नया कुर्ता खरीदना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम वो खरीद सके। क्या तुम हमारे लिए एक साड़ी और एक कुर्ता ला सकते हो? नेकी और पूछ पूछ प्यारे देव। इतना कहकर जादुई कटहल अपने जादू से एक बहुत सुंदर साड़ी और प्यारा सा कुर्ता देव को दे देता है। देव और मीना उन गिफ्ट्स को पाकर जादुई कटहल का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और जादुई कटहल अपने जादू से उन्हें उनके घर पहुंचा देता है। और अगले दिन वो दोनों अपनी माँ और पिताजी को वो साड़ी और कुर्ता गिफ्ट में देते हैं, जिसे देख के उनके मम्मी पापा भी बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी उनकी माँ उन दोनों से कहती है, मुझे जरा एक बात बताओ, तुम दोनों कहाँ से लेकर आए हो ये इतनी महंगी साड़ी और कुर्ता? इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? माँ, हमने ये साड़ी और कुर्ता खरीदे नहीं है, ये तो हमें जादुई कटहल ने दिए हैं। क्या कहा, जादुई कटहल? अरे कोई जादुई कटहल वटहल नहीं है जी। न जाने ये दोनों आजकल क्या करते हैं। उस दिन वो संतरों की टोकरी न जाने कहाँ से ले आए और आज ये इतने महंगे उपहार। कान खोल कर सुन लो तुम दोनों, आज के बाद स्कूल से सीधे घर और घर से सीधे स्कूल जाओगे तुम दोनों। कोई खेल कूद नहीं, घर रहकर पढ़ाई करोगे बस। अपनी माँ की बात सुनकर वो दोनों उदास हो गए और उसकी माँ ने गलत संगत के डर के कारण उन दोनों का घर से बाहर जाना भी बंद कर दिया। अब जादुई कटहल हर रोज उनके आने का इंतजार करता और उनके ना आने पर हर रोज मायूस हो जाता। और देव और मीना को भी जादुई कटहल की बहुत याद आती। एक दिन जादुई कटहल बाग में अकेला बहुत मायूस हो गया और उसने ये ठान लिया कि आज वो हर हाल में देव और मीना से मिलके ही रहेगा। इसलिए उसने तुरंत ही पेड़ से छलांग लगाई और अपने जादू से देव और मीना के घर को ढूंढकर उनके दरवाजे पर जा पहुंचा और उसने अपने जादू से उनके घर के दरवाजे को खटखटाया। ठक ठक की आवाज सुनकर देव की माँ ने दरवाजा खोला तो देखा सामने एक बहुत सुंदर कटहल रखा है। उन्होंने उस कटहल को देखा और उस कटहल को देखकर खुद से कहने लगी, अरे कौन रख गया यहाँ इस प्यारे से कटहल को? कहीं मीना के पापा तो नहीं रख कर चले गए शाम को सब्जी बनाने के लिए? इतना कहकर जानकी ने उस कटहल को अपने हाथ में उठाया और रसोई में ले जाकर रख दिया। लेकिन तभी वो कटहल उछलता हुआ अपने आप देव और मीना के पास जा पहुंचा।
देव और मीना जादुई कटहल को देखकर बहुत खुश हो गए। देव की माँ जब थोड़ी देर बाद सब्जी बनाने के लिए कटहल को ढूंढने लगी, तो उन्हें कहीं भी वो कटहल नहीं मिला। तभी उन्होंने देव और मीना के पास से हंसने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने जब उसके पास जाकर देखा, तो उस कटहल को देव और मीना के साथ बात करते हुए देखकर वो हैरान रह गईं। ये कैसा कटहल भेजा है तुम्हारे पिताजी ने, जो बोलता भी है? अरे माँ, इसे पिताजी ने नहीं भेजा, ये तो हमारा दोस्त जादुई कटहल है जिसके बारे में हमने तुम्हें बताया था। देव अपनी माँ को जादुई कटहल के बारे में बता ही रहा था कि तभी उनके पिताजी कर्राने की बहुत तेज आवाज सुनाई दी। उन्होंने घर के आंगन में जाकर देखा, तो पिताजी के सर पर रास्ते पर फिसलने की वजह से गहरी चोट लग गई थी और उनके माथे से बहुत ज्यादा खून भी बह रहा था। अपने पिताजी की ऐसी हालत देखकर देव ने जादुई कटहल को उसके पिताजी को ठीक करने को कहा और जादुई कटहल ने उनके पिताजी की चोट को पल भर में बिल्कुल ठीक कर दिया। जादुई कटहल के इस जादू से सभी घर वाले बहुत ही खुश हो गए और देव की माँ ने जादुई कटहल से उनके आंगन में रहने का आग्रह किया। देव और मीना अपनी माँ की इस बात को सुनकर बहुत खुश हुए और उन्होंने भी जादुई कटहल उनके आंगन में रहने के लिए आग्रह किया। जादुई कटहल उन सबके मन में अपने प्रति प्यार को देखकर बहुत खुश हुआ और वो उन सभी की बात को मानकर अपने पेड़ के साथ उनके आंगन में सबके साथ खुशी खुशी रहने लगा। और कुछ ही दिनों में जादुई कटहल ने देव के छोटे से घर को एक बहुत ही बड़े और सुंदर से घर में बदल दिया और उनके पिताजी का सब्जी बेचने का काम भी पहले से बहुत अच्छा चलने लगा।